आपका संस्कृत की कक्षा में संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 8 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 7 जिसका नाम है वृक्षारोपणम। अद्य विद्यालये वन महोत्सवः आयोज्यते, सर्वे छात्राः वृक्षारोपणम कुर्वन्ति। आज विद्यालय में वन महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, सभी छात्र वृक्षारोपण कर रहे हैं। शिक्षक कहते हैं भो छात्राः, हे छात्रों, किम यूयं जानीत यदद्य कतमः दिवसः अस्ति, क्या तुम जानते हो कि आज कौन सा दिन है? तो बच्चे कहते हैं नहीं श्रीमान, वयं न जानीमः यत् अद्य कतम दिवसः अस्ति, हम नहीं जानते हैं कि आज कौन सा दिन है। शिक्षकः शिष्या, बच्चों, अद्य पर्यावरण दिवसः अस्ति, आज पर्यावरण दिवस है। अधुना अब अस्माकं सर्वकारः, हमारी सरकार, अस्मिन् दिने, इस दिन को पर्यावरणस्य रक्षाय, पर्यावरण की रक्षा के लिए संकल्पम करोति, संकल्प करती है। अतः इसलिए सर्वेषु कार्यालयेषु संस्थानेषु विद्यालयेषु च, सभी कार्यालयों, संस्थाओं और विद्यालयों में वृक्षाणाम वनानाम वा संरक्षणाय संवर्धनाय च वन महोत्सवः आयोज्यते। वृक्षों, वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वन महोत्सव आयोजित किया जाता है। दक्ष कहता है आम ज्ञातम, हाँ जाना, वनानां संरक्षणाय आयोजितः महोत्सवः एव वन महोत्सवः अस्ति, वनों के संरक्षण के लिए आयोजित महोत्सव ही वन महोत्सव है। शिक्षकः शोभनं, किं यूयं जानीत यत् वनानाम् आवश्यकता किमर्थं भवति? वैभवः आम महोदय, वने एव वयं काष्ठानि, फलानि, औषधानि, ईंधनादीनि विन्दामः। फिर शिक्षकः सम्यक् कथितं, परं वृक्षाः पर्यावरणस्य रक्षणे अपि सहायकाः भवन्ति। ध्रुवः महोदय, वृक्षाः कथं पर्यावरण रक्षणं कर्तुं शक्नुवन्ति? शिक्षकः वत्स, एते वृक्षाः न केवलं प्रकृतेः शोभां वर्धयन्ते, अपि तु वायुमण्डले शैत्यस्य आर्द्रतायाश्च संरक्षणम् अपि कुर्वन्ति। तेषां मूलेषु गतं जलं धरायाम् एव समाविशति। यत्र धरायां जल संरक्षणं भवति तत्रैव आर्द्रता अपि भवति। यत्र सघनानि वनानि भवन्ति तत्रैव मेघाः अपि आधिक्येन वर्षयन्ति। ते कार्बन डाइऑक्साइड गैसं गृहीत्वा ऑक्सीजन गैसं उत्सृजन्ति। एतेन वातावरणे वायोः संतुलनम् अपि भवति। तो बच्चों, हमने जो पिछले पृष्ठ पर पढ़ा उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताती हूँ। शिक्षक कहते हैं बहुत अच्छा, क्या तुम सब जानते हो कि वनों की आवश्यकता क्यों होती है? वैभव कहता है हाँ महोदय, वनों से ही हम लकड़ियाँ, फल, औषधियाँ, ईंधन आदि पाते हैं। शिक्षक सही कहा, किंतु वृक्ष पर्यावरण के रक्षण में भी सहायक होते हैं। ध्रुव पूछता है महोदय, वृक्ष कैसे पर्यावरण का रक्षण कर सकते हैं? शिक्षक वत्स, ये वृक्ष न केवल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं अपितु वायुमंडल में ठंडक और नमी का संरक्षण भी करते हैं। उनकी जड़ों में गया जल पृथ्वी में ही समा जाता है। जहाँ पृथ्वी में जल संरक्षण होता है वहाँ ही नमी भी होती है। जहाँ घने जंगल होते हैं वहाँ बादल भी अधिकता से बरसते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करके ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इससे वातावरण में वायु का संतुलन भी होता है। अब चलते हैं बच्चों आगे। शिवः एवं अहम चिन्त्यं यद् वयं केवलं फलानां काष्ठानां च कृते एव वृक्षारोपणं कुर्मः। शिक्षक कहते हैं
इदानीं वयं वृक्षान् रोपयिष्यामः। यूयं खनित्रं जलपात्रं पादपान् च प्राङ्गणे नयत्। सर्वे छात्रा आं महाभाग वयम् आनयामः। सर्वे छात्राः प्राङ्गणं प्रति गच्छन्ति। शिक्षकः तान् निर्दिशति। शिक्षकः भो प्रज्ञे त्वं खनित्रेण गर्तं खन् एवं पादपं चात्र रोपय। प्रज्ञः शोभनं महोदय अहं धुनैव करोमि। शिक्षक भो जय विजयो युवां तत्र गच्छतं जलपात्रेण रोपितान् पादपान् च सिञ्चतम्। जय विजयो समीचीनं महोदय आवां धुनैव सिञ्चावः। शिक्षकः भो विभे त्वं तत्र गत्वा तेषां वृक्षाणां मूलेषु आलबालान् रचय। विभा आं महोदय सम्प्रति रचयामि। शिक्षकः राम त्वं मया सह आगच्छ। अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथीनां क्षेत्रीय पार्षदानां स्वागताय सज्जां कुरु। अब करते हैं हिंदी अनुवाद। शिव, ऐसा मैं सोचता था कि हम केवल फूलों और लकड़ियों के लिए ही वृक्षारोपण करते हैं। शिक्षक कहते हैं अब हम वृक्ष लगाएंगे। तुम कुदाल, जलपात्र और पौधे आंगन में ले जाओ। सभी छात्र हाँ महाभाग हम लाते हैं। सभी छात्र आंगन की ओर जाते हैं। शिक्षक उन्हें निर्देशित करते हैं। शिक्षक कहते हैं हे प्रज्ञा तुम कुदाल से गड्ढा खोदो और पौधे को यहाँ लगाओ। प्रज्ञा ठीक है महोदय मैं अभी करती हूँ। शिक्षक अरे जय विजय तुम दोनों वहाँ जाओ और लगाए गए पौधों को जलपात्र से सींचो। जय विजय ठीक है महोदय हम दोनों अभी सींचते हैं। शिक्षक हे विभा तुम वहाँ जाकर उन पेड़ों की जड़ों में थावले बनाओ। विभा हाँ महोदय अभी बनाती हूँ। फिर शिक्षक कहते हैं रमा तुम मेरे साथ आओ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों क्षेत्रीय पार्षदों के स्वागत के लिए तैयारी करो। अन्ते क्षेत्रीय पार्षद महोदय सर्वान् छात्रान् शिक्षकान् च संबोधयति। अंत में क्षेत्रीय पार्षद महोदय सभी छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हैं। मुख्यातिथि वो कहते हैं भो छात्राः शिक्षकाः यूयं जानीत एव यदस्माकं देशे वृक्षाणां कियान् महत्त्वं पुराणेषु अपि स्वीकृतं वर्तते। अत्र प्राचीनकालादेव अश्वत्थ, वट, कदली, तुलसी इत्यादीनां वृक्षाणां पादपानां च पूजा विधीयते। वृक्षाः पर्यावरणस्य कृते अपि उपयोगिनः सन्ति। एते अस्मभ्यं सर्वस्वं समर्पयन्ति परोपकारं च शिक्षन्ते। वृक्षः सदा ददाति न तु गृह्णाति। अतएव ऋषिभिः एतस्य संरक्षणं महत् पुण्यदायकं कथितम्। यथोक्तम् अहो एषां वरं जन्म सर्वप्राण्युपजीवनं। धन्याः महीरुहाः येभ्यो निराशाः यान्ति नार्थिनः। अपि च दशकूपसमो वापि दशवापि समो हृदः। दशहृदसमः पुत्रो दशपुत्रसमो द्रुमः। अतः अस्माकं परमं कर्तव्यमस्ति यत् वयं धरायाः रक्षाय मानवतायाश्च कल्याणाय वृक्षाणाम् आरोपणं विधाय तेषां संरक्षणं संवर्धनं च कुर्याम। पढ़ते हैं बच्चों हम इसका हिंदी अनुवाद। मुख्य अतिथि कहते हैं हे छात्रों शिक्षकों तुम सब जानते ही हो कि हमारे देश में पुराणों में भी वृक्षों का कितना बड़ा महत्व स्वीकार किया गया है। यहाँ प्राचीन काल से ही पीपल, बरगद, केले, तुलसी इत्यादि वृक्षों और पौधों की पूजा की जाती है। वृक्ष पर्यावरण के लिए भी उपयोगी हैं। ये हमें सर्वस्व समर्पित करते हैं और परोपकार सिखाते हैं। वृक्ष सदा देता है ना कि ग्रहण करता है। इसलिए ऋषियों ने इसके संरक्षण को महान पुण्यदायक कहा है।
जैसा कि कहा गया है, आहा, इन वृक्षों का जन्म सभी प्राणियों के जीवन के लिए श्रेष्ठ है। धन्य है जिनसे लाभ प्राप्त करने वाले कभी निराश होकर नहीं जाते हैं। और भी 10 कुओं के समान एक तालाब, 10 तालाबों के समान एक झील, 10 झीलों के समान एक पुत्र और 10 पुत्रों के समान एक पेड़ है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम धरती की रक्षा के लिए और मानवता के कल्याण के लिए वृक्षों का रोपण करके उनका संरक्षण और संवर्धन करें। चलते हैं बच्चों पाठ के शब्दार्थः की ओर। जानीत, तुम सब जानते हो। सर्वकार्य है सरकार, संरक्षण रक्षा के लिए, संवर्धनाय बढ़ाने के लिए, काष्ठानी लकड़ियाँ, औषधानी जड़ी बूटियाँ, विंदामः पाते हैं, नार्थिनः मांगने वाले नहीं, मूलेषु जड़ों में, समाविशति प्रवेश करता या समाता है, निर्गीय निगलकर, उत्सृजन्ति छोड़ते हैं, रोपयिष्यामः रोपेंगे या लगाएंगे, खनित्रम कुदाल, गर्तम खन गड्ढा खोदो, कियान कितना, विधीयते की जाती है या किया जाता है, वरम श्रेष्ठ या उत्तम, महीरूहाः अनेक वृक्ष, आर्द्रतायाः नमी का, वापी तालाब या बावड़ी, हृदः झील, द्रुमः पेड़। करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। तो बच्चों इन सभी प्रश्नों को आप पढ़िए और इनके उत्तर पाठ के आधार पर स्वयं दीजिए। चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। सम्यक उत्तरम चिनुत। शिक्षन्ते इति पदमस्ति आत्मनेपदी, अद्य इति पदमस्ति अव्ययम्, प्राप्नुमः इति क्रियापदमस्ति उत्तम पुरुषस्य। प्रश्न 3 है बच्चों, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यह आप स्वयं अपने पाठ से करें। प्रश्न 4 देखिए बच्चों, विशेषाणि विशेष्यः सह मेलयत। विशेषणों को विशेष्यों से मिलाइए। तो यहाँ मैंने मिलाया हुआ है रोपितान वृक्षान, परमं कर्तव्यम, दशपुत्र समः द्रुमः, सर्वान् छात्रान्, धन्यः महीरुहः, सघनानि वनानि। संधि विच्छेदम वा कुरुत। संधि अथवा विच्छेद कीजिए। महोत्सवः महा प्लस उत्सवः, यथा प्लस उक्तम यथोक्तम, कार्यालय कार्य प्लस आलयः, वृक्ष प्लस आरोपणम वृक्षारोपणम, परोपकारम पर प्लस उपकारम, तत्र प्लस एव तत्रैव, महा प्लस उदयः महोदयः, विद्यालयः विद्या प्लस आलयः। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।